तो दोस्तों आज की वीडियो इस चीज़ पे होने वाली है कि आज स्टॉक मार्केट में मैंने क्या लिया ट्रेड और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इसे ट्रेड रिपोर्ट वीडियो भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो ये मार्केट स्टार्ट होने पे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। इसका रीज़न ये था कि ये कल के हाईएस्ट पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा था, जो कि काफ़ी बार यहाँ पे देखेंगे आप रिजेक्शन लिया हुआ है। तो ये एक लगभग सपोर्ट का काम कर रहा था अच्छा खासा। तो मैंने इसको देखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ठीक। उसके बाद से मेरी यहाँ पर एक बुलिश कप की स्ट्रेटजी बनी थी, ठीक। लेकिन मैं इसमें ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस लाइन से रिटेस्ट कर रहा है इस सेटअप में। तो आप किसी भी सेटअप में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस से उसको रिटेस्ट करने ना आए, क्योंकि रेजिस्टेंस से रिटेस्ट जो होता है वो पूरा कभी कभार मार्केट का मूव ही बदल देता है, या फिर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद मेरी यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी, मान के चलिए लगभग 12 बजे तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी। उसके बाद से यहाँ पे 9 EMA लाइन का वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का भी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर कहीं आकर के। तो उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हुई और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। ये यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया और इसका मेरा 1:2 का टारगेट पूरा हुआ, जहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल था और 30 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे मेरा ये टारगेट पूरा हुआ। और इसके बाद से मुझे यहाँ मार्केट में रेजिस्टेंस दिख रहा था इस वाले एरिया पर, तो इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर अप साइड के ऊपर फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिटेस्ट कर रहा है, इसलिए मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं था। और उसके बाद से फिर ऐसे मार्केट आया, फिर से यहीं रेजिस्टेंस से फिर ऊपर से रिटेस्ट करने गया, तो फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। और उसके बाद से मैं देखा कि यहाँ पे कैंडल्स का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे 9 EMA लाइन का कैंडल ब्रेकआउट किया। उसके बाद से इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मुझे ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं इनिशिएट किया। इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको केवल एक चीज़ से नहीं ट्रेड लेना है। आपको ये निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है, आपको इसी का फ्यूचर चार्ट भी देखना है कि फ्यूचर चार्ट में स्ट्रेटजी बन रही है कि नहीं। अगर फ्यूचर चार्ट में स्ट्रेटजी बनती है उसी टाइम, तो आप वहाँ पे लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस जगह वो वहाँ पे मतलब फ्यूचर चार्ट में भी बन रही थी स्ट्रेटजी, और इस स्पॉट चार्ट में भी स्ट्रेटजी बन रही थी। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और मैं अपने टारगेट के लिए वेट करता रहा, जहाँ पे यहाँ तक मार्केट मेरे एसएल में घुसा, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके मेरे टारगेट को अचीव किया और उसके बाद से मार्केट से मैं एग्ज़िट कर दिया। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे कोई भी लॉस डे नहीं था आज, और मैं इस तरह से ट्रेड लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए।